डियर स्टूडेंट, आज हम नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर में जो वेजिटेशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर है, तो आओ हम इसको बारीकी से देखें कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले, नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू द प्लांट्स कम्युनिटी दैट हैज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर द लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये है, नेचुरल वेजिटेशन उस वनस्पति को कहते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक आदमी के प्रभाव से बची रही है, यानी वो जंगल जहाँ पर इंसान का आना जाना थोड़ा कम है और उसने कम डिस्टर्ब किया उस एरिया को। सो एज टू अलाउ its individual species to adjust themselves to climate and soil condition as fully as possible। जब आदमी किसी जगह को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वहाँ पर अपने तरीके से पेड़ पौधे उगेंगे और वहाँ की क्लाइमेट के साथ वो जुड़ेंगे। आगे देखते हैं। हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। हिमालय की जो ऊंचाइयाँ हैं वहाँ पर टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन मिलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पतियाँ मिलती हैं। द वेस्टर्न घाट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पश्चिमी घाट जो भारत के पश्चिमी हिस्से में है, गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो द्वीप हैं जो कि ईस्टर्न हिस्से में है, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट वर्षावन, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। द डेल्टाइक रीजन हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स। जो हमारा डेल्टाई रीजन है जहाँ पर डेल्टा मिलते हैं। अब डेल्टा क्या होता है? जब नदी अपना पानी समुद्र में विलीन करती है, जो नदी का मुहाना होता है, वहाँ पर एक ट्रायंगल आकृति में वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को जमा कर देती है। वहाँ पर अलग अलग आकृतियों की वो स्थलारूप मिलते हैं, उसको डेल्टा कहते हैं। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के साथ बना हुआ, और वहाँ पर मैंग्रोव वन मिलते हैं। मैंग्रोव वन बहुत अच्छे जो है वहाँ के वन होते हैं। ये ज्वार भाटा और सुनामी से भी बचाव करते हैं। द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया राजस्थान आर नोन फॉर कैक्टाई एंड वाइड वैरायटी बुशेस एंड थॉर्न वेजिटेशन। जो हमारा राजस्थान का एरिया है, जहाँ सूखा एरिया है और रेत पाया जाता है, वहाँ पर झाड़ियाँ और कैक्टाई जो कैक्टस के पौधे हैं वो हमें मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड सॉइल, वो वहाँ की मिट्टी के कारण वैसे वहाँ पर मिलते हैं। क्योंकि कैक्टाई का पौधा आपने देखा होगा, उसका पत्ता बहुत ही मोटा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो पानी को सोख लेता है और विकट परिस्थितियों में पौधा जीवित रहता है। द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ certain common feature such as predominant vegetation type and climate region, India forest can be divided in the following group। किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उसके आधार पर ही होता है जो भी होता है वेजिटेशन का टाइप। आपको देवदार के पेड़ कन्याकुमारी में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके उगने की दशाएं नहीं हैं। उनके उगने की दिशाएं केवल ठंडे क्षेत्रों में हैं, इसलिए वहाँ के कॉमन फीचर से ही प्रभावित होते हैं।
अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हम इन फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा जानेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो एक एक करके इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब सदा हरे रहने वाले, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और सेमी एवरग्रीन होते हैं उष्णकटिबंधीय जो है अर्ध सदाबहार वन। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। These forests are found in the western slope of the Western Ghat Hills of the Northeast region and the Andaman Nicobar Island। ये जो जगहें बताई हैं, इन जगहों पर इस तरह के पेड़ मिलते हैं। कहाँ कहाँ? वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। आप सीधे ही गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है, अरब सागर के साथ लगा हुआ तटीय क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट हो गया, ये जो स्लोप है। और हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ में हिमालय है, ईस्ट में जाओ अरुणाचल प्रदेश एरिया में जाओ, वहाँ पर ये देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, जो कि श्रीलंका से ईस्ट की तरफ है, जावा सुमात्रा वाली साइड की तरफ है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दे आर फाउंड इन द वार्म ह्यूमिड एरिया विद द एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर एंड मीन्स। इसका मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश जहाँ होती है वहीं इस प्रकार के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो मोटी मोटी बात, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो ज़्यादा बारिश हमें पता है वेस्टर्न घाट में होती है और इन आइलैंड में होती हैं। तो आगे देखते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड with the layer closer to the ground and are covered with the scrubs and creepers with the short structured tree followed by the tall variety of the tree। अब इसमें क्या लिखा है, ये बहुत ही घने होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परत बना के बने हुए होते हैं, ये ग्राउंड के बहुत नज़दीक होते हैं, यानी इतनी झाड़ियाँ होती हैं कि सूरज का प्रकाश ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता। पेड़ कुछ ऊंचे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो मतलब इन तरह के जंगलों में जाना बहुत ही थोड़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि चिपचिपा मौसम होता है, ह्यूमिड जो मौसम होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। घने तो होंगे ही क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है। ट्रीज रीचेस ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर, जैसे पहले बताया 60 मीटर से ऊंचे भी पेड़ यहाँ देखने को मिलते हैं। देयर इज़ नो डिफाइंड टाइम ट्री टू शेड देयर लीव्स। इन पेड़ों का जो है कोई भी निश्चित समय नहीं है जब ये अपने पत्ते गिराते हैं। तो जब निश्चित समय नहीं होगा पत्ते गिराने का, तो इसका मतलब यहाँ पर सदा ये हरे रहते हैं। फॉलोइंग एंड फ्रूटेशन एज सच। अच्छा, पेड़ों का जो है वो फ्रूट आने का और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो समय निश्चित नहीं है। एक पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं तो दूसरे के आ रहे हैं, तो जिससे क्या होता है, ये सारा का सारा जंगल जो है अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल ये हरा दिखता है। आगे देखो 6 पॉइंट जो है इसमें लिखा है स्पीसीज़ फाउंड। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ की वैरायटियाँ मिलती हैं। रोजवुड, रबड़, मोहोगनी, एबोनी, इस तरह के पेड़ मिलते हैं। एनी, एबेनी, ये दोनों याद हो जाएंगे एक साथ। रोजवुड, मोहोगनी, ये दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, अर्ध जो हैं सदा बहार वन, अर्ध सदाबहार वनों के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी बारिश कम होती है इनमें। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट ऑफ द रीजन।
कुछ क्षेत्र है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से थोड़ी कम बारिश होती है, यानी 150 सेंटीमीटर से ऊपर और 200 सेंटीमीटर के बीच में आप रख सकते हैं। सच फॉरेस्ट हैव मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। मोस्ट डेसिडियस हम आगे पढ़ेंगे। फॉरेस्ट उसका ये मिक्सचर होता है। आगे देखते हैं। मेन स्पीसीज आर बाइट, कैडर, हॉल्क एंड कैल। इस तरह के ये पेड़ मिलते हैं। कैल, हॉल्कर, ये हॉल्क और कैडर, इस तरह के पेड़ मिलते हैं। द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कमायू वर द रिप्लेस्ड बाय द पाइन। इसको हम चीड़ का पेड़ भी कहते हैं। विच वाज नीडेड टू ले रेलवे लाइन। इन पेड़ों को काट दिया गया था, ओक के पेड़ों को, और यहाँ पर गढ़वाल और कमायूं में चीड़ के पेड़ लगा दिए थे। वो इसलिए लगाए थे क्योंकि रेलवे पटड़ी बिछाने के लिए ये ज़रूरत पड़ती है। फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ ट्री, रबड़ एंड कॉफ़ी। ये रबड़ और कॉफ़ी का प्लांटेशन करने के लिए भी ये पेड़ काटे गए हैं। अगला है ट्रॉपिकल डेसिडियस। जब डेसिडियस शब्द आता है तो इसका मतलब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन जिनके पत्ते एक सीजन में झड़ जाते हैं और मतलब जो पत्तियां गिरा देते हैं पेड़। कौन से होते हैं? यहाँ थोड़ी कम बारिश भी होती है। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इनको मानसून फॉरेस्ट कहते हैं और इंडिया में ये बहुत ही बड़े एरिया में फैले हुए हैं। लगभग इंडिया में ज़्यादातर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। दे स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर। 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ बारिश होती है वहीं पर ये पेड़ देखने को मिलते हैं। On the basis of availability of water, these forests are further divided into most moist and dry deciduous. पानी की उपलब्धता के कारण इन जो पेड़ हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, एक वो जहाँ पर पानी नहीं होता है। तो इसको कहेंगे शुष्क पतझड़ वन और आर्द्र पतझड़ वन। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं द मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द रीजन विच रिकॉर्डेड रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। ये वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच के बारिश वाले पेड़ हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न स्लोप एंड वेस्टर्न घाट ऑफ द उड़ीसा। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन से हैं? बिल्कुल 7 सिस्टर स्टेट, जिसमें आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे के सारे। और फुट हिल्स ऑफ हिमालय मतलब हिमालय के पैरों में। हिमालय के पैर कहाँ हुए? हिमालय के फुट कहाँ हुए? जो बिल्कुल तराई वाला क्षेत्र है जहाँ पर हिमालय शुरू होता है। ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कौन सा है? वेस्टर्न घाट है जी हमारा गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, अरब सागर के साथ साथ। तो इसका ईस्टर्न स्लोप कहाँ हुआ? इसका ईस्टर्न स्लोप हुआ यहाँ एक पहाड़ी है, पहाड़ी का वेस्टर्न हिस्सा तो हो गया अरब सागर के साथ। ईस्टर्न हिस्सा हुआ जी मध्य प्रदेश और ईस्ट की तरफ। तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है इसलिए देखने को मिलते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं। टीक है, साल है, शीशम है, हुर्रा है, महुआ है, आंवला है, कुसुम है। ये जो पेड़ हैं, सैंडलवुड है, चंदन की लकड़ी जो है, ये इन्हीं पेड़ों की प्रजातियों में शामिल है। आर मेन स्पीसीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। आगे चलते हैं। ड्राई डेसिडियस। ड्राई मतलब जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। पतझड़ वन जिनमें कम बारिश होती है, तो इसको कहते हैं शुष्क पतझड़ वन।
आगे देखते हैं। कवर द वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री, बहुत बड़ा एरिया हमारे देश का ये कवर करते हैं। रेनफॉल रेंज बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। ऑन द बेटर margins it has a translation to the most deciduous, while on the drier margin it is thorn forest। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वो बेट मतलब होता है जहाँ पर थोड़ा पानी होता है वहाँ पर इनको अलग नाम से पुकारा जाता है। जहाँ पर बहुत ही ड्राई होता है, ड्राई मार्जिन जो है, वहाँ पर थॉर्न झाड़ियाँ कहकर इनको पुकारा जाता है। तो कंटीली झाड़ियाँ जैसे बन जाते हैं ये। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड रेनियर एरिया ऑफ द पेनिनसुलर एंड द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पेनिनसुलर कौन सा हो गया, प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ये लिखा है पार्क लैंड्स आर फाउंड इन द हायर रेनफॉल रीजन। पार्क लैंड भी मिलते हैं जो हायर रेंज जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड द नॉर्थन इंडियन प्लेन। एज द ड्राई सीजन बिगन द ट्री शेड देयर लीव्स। जैसे शुष्क मौसम आता है और ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं कम्प्लीटली, एंड द फॉरेस्ट अपीयर लाइक द वास्ट ग्रास लैंड एंड नेकेड ट्री ऑल अराउंड। तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खैर, इस तरह के पेड़ हैं कि पूरी तरह अपने पत्ते गिरा देते हैं और एक ग्रास लैंड, खाली मैदान देखने को मिलता है। आर कॉमनली ट्रीज दीज आर दी, ये जो पेड़ों के नाम बताए ये कॉमनली इन जगहों पर देखने को मिलते हैं। द वेस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान वेजिटेशन कवर इज़ वेरी स्केंटली ड्यू टू द लो रेनफॉल, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ज़्यादा पशु चराने की वजह से और कम बारिश की वजह से इस तरह के पेड़ इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आगे है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। सीधी की सीधी बात वही आ गई जो कंटीली झाड़ियाँ जो बिल्कुल राजस्थान में मिलते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्रों में। दिस कॉन्सिस्ट ऑफ अ वैरायटी ग्रास लैंड एंड स्क्रब्स। यहाँ झाड़ियाँ और छोटी घास जैसी देखने को मिलती है। इट इंक्लूड सेमी एरिड एरिया ऑफ द साउथर्न वेस्टर्न पंजाब, पंजाब का साउथ वेस्ट हिस्सा, ये बिल्कुल राजस्थान के साथ लगता हुआ हिस्सा, हरियाणा का राजस्थान के साथ लगता हुआ गुजरात और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा जो है, जो एरिया जो है राजस्थान से लगता है, यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। इन दीज फॉरेस्ट प्लांट्स रिमेन लीफलेस। कई बार पौधे जो हैं पत्ती विहीन देखने को मिलते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बहुत पूरे साल में ये देखने को मिलते हैं ऐसे तर। और यह झाड़ियाँ ही मिलती हैं। इम्पॉर्टेंट स्पीसीज आर फाउंड बबूल, बेर, बबूल का पेड़, बेर का पेड़, ठीक है, वाइल्ड डेट पॉम जो जंगली खजूर हैं, पॉम है, खैर है, नीम है, खेजरी, खेजरी का पेड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में पूजा करते हैं लोग। और आपने देखा होगा ना, सुना होगा आपने कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने जान दी, तो वही है खेजरी का पेड़। इसको राजस्थान के लोग बहुत पूजते हैं। पलाश का पेड़ भी इसी कैटेगरी में है। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ जो पेड़ हैं उनका रूप और स्वरूप बदलता जाता है और ये बहुत ही कीमती होते हैं। इन द माउंटेन एरिया द डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। ऊंचाई के साथ साथ वातावरण में जो ठंडक बढ़ जाती है उसके कारण पेड़ भी अपनी प्रजातियां बदल देते हैं। पेड़ों की प्रजातियां भी चेंज हो जाती हैं क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जो है वो नेचुरल वेजिटेशन भी अपना रूप बदल देगी। क्योंकि आपने सुना होगा नॉर्मल रैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते जाते 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए ऊंचाई के साथ साथ हमें
कुछ अलग तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं। द फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, द नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट एंड द साउथ माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्थ जो ऊपर नॉर्थ है वहाँ के फॉरेस्ट, और जो है साउथ हिस्से के फॉरेस्ट हिमालय में देखने को मिलते हैं। इन द हिमालय रेंज शो एज ए सक्सेशंस ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। हिमालय जब शुरू होता है तो ट्रॉपिकल पेड़ मिलते हैं, और जब हिमालय ऊपर ऊपर हम जाते जाते हैं तो टुंड्रा वनस्पति तक मिलते हैं, जो छोटी, उसके बाद मॉस और लीचन ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं। विच चेंज इन द विद द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई के साथ साथ ये मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। पतझड़ जो वन है वो हिमालय के जो है नीचे हिस्से में देखने को मिलते हैं, उसके साथ ऊंचाई के साथ साथ ये नहीं मिलते हैं। इट इज़ सक्सीडेड बाय द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ द फॉरेस्ट बिटवीन एल्टीट्यूड 1000 टू 2000 मीटर, इतनी ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। अब है लिटोरल फॉरेस्ट एंड स्वैम्प। ये जो है ये उन वनों को कहा गया है जो कि दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। द फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड वेटलैंड फॉरेस्ट। वेटलैंड होता है जहाँ पर बिल्कुल दलदल क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नाम से इन पेड़ों को जाना जाता है। इंडिया हैज़ रिच वैरायटी ऑफ दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट। भारत में बहुत ही बड़ी वैरायटी है इस तरह के पेड़ों की। दे आर मेनली फाउंड इन द receivers of the Deccan Plateau, saline coast of Gujarat, Rajasthan, Gulf of Kutch, eastern coast delta, lakes and river of Kashmir, Ladakh, swamp in the northeast India। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को मिलते हैं कई बार, जहाँ दलदली क्षेत्र है। ज़्यादातर दलदल जहाँ वो पानी खड़ा रहता है और ज़्यादा मतलब पानी की पहुँच होती है वहाँ पर, वहाँ मिट्टी बहुत ही जो नरम होती है। दुधवा नेशनल पार्क आप जब उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो हमारा नॉर्थ इंडिया का प्लेन है उसको 3 भागों में बांटा गया है, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। और तराई जो है, तराई क्षेत्र इसमें देखने को मिलता है। इसके साथ डेल्टाई वन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डेल्टाई वन वो होते हैं जो नदी के मुहान, नदियाँ अपना पानी जब समुद्र में विलीन करती हैं तो वहाँ पर डेल्टा के वन मिलते हैं, तो उनको डेल्टा वन कहते हैं, उनको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।